नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए ये कड़ी पानी से हम निकले हापेश्वर जा रहे हैं। ये पहाड़ों के बीच में महादेव का मंदिर भी पहाड़ों पे ही है। तो वो नया मंदिर, पुराना मंदिर जो है वो डूब में चला गया है। अब नया मंदिर बना है हापेश्वर महादेव का, तो हम वहाँ जाएंगे। और वहाँ से मंदिर के पीछे से जो मार्ग है, ऐसे कहा जाता है कि वहाँ से मार्ग है परिक्रमा का, जो मैया के किनारे से किनारे चलता है। उसमें बात यह है कि सुविधाएं, व्यवस्थाएं बहुत कम है, और ठीक है। वो तो हम गरुड़ेश्वर से निकले अभी से थोड़ा अभाव ही चल रहा है। सुलपानी क्षेत्र है तो वो एज इट इज़ एक्सपेक्टेड रहता है कि वही होगा। तो हम मीन्स हम अकेले ही हैं और कोई नहीं है हमारे साथ, सिर्फ अकेले चल रहे हैं। हापेश्वर पहुँच के देखते हैं क्या स्टेटस है। ये हमने एक ऐसा किया है कि भाई अगर रास्ता नहीं है तो हम वापस कड़ी पानी आके वखतगढ़ जाएंगे, और अगर रास्ता है तो हम ज़रूर वो रास्ता लेंगे। कठिन मुश्किल मार्ग होगा ये हम मानते हैं, मगर मार्ग होना चाहिए। मार्ग होगा तो हम ज़रूर वही मार्ग लेंगे। तो कड़ी पानी से हापेश्वर की यात्रा है ये। देखिए पहाड़ ही दिखेंगे आपको, जंगल, पहाड़, प्लेन्स बहुत कम है, और अब पहाड़ी चलेंगे। 2-3 दिन आप मान के चलिए कि अगर इसी रास्ते से हम आगे बढ़े तो पहाड़ी चलेंगे। अब दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को वखतगढ़ डायरेक्ट जाना है तो उन लोगों को न कड़ी पानी आने की ज़रूरत है, न हापेश्वर आने की ज़रूरत है। सीधे वो अगर वो मैया के किनारे का मार्ग लेना नहीं चाहते हैं तो वो आप समझो जरिया हनुमान, या तो नानी अंबाजी से जरिया जो पंचमुखी हनुमान है वो, या तो नानी अंबाजी से सीधे कवाट के लिए निकल जाए तो क्या उनका रास्ता इजी रहेगा। लंबा नहीं चलना पड़ेगा, चलना कम कुछ हो जाएगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कि जिनको भी ये मार्ग लेना हो मैया के किनारे का हापेश्वर से, वहाँ से ही आप उत्तर तट की सुलपानी करने वाले लोग ही यहाँ पर पहुँचे, नहीं तो सबको वहाँ से चलना होगा कि जरिया पंचमुखी हनुमान, और या तो नानी अंबाजी से सीधे कवाट के लिए निकल जाए तो वो कवाट से वखतगढ़ ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। ये मार्ग सिर्फ वही लोग लें जिन्हें उत्तर तट की सुलपानी करनी हो, क्योंकि लोग यहाँ तक पहुँच जाते कड़ी पानी तक। अब हापेश्वर में ये है कि बोरा मार्ग में दिक्कतें हैं तो बाद में हापेश्वर भी नहीं जाते और बाद में वखतगढ़ चलते हैं, तो ये मुश्किल हो जाती है। तो आप अगर उत्तर तट की सुलपानी करना नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल आप वहाँ से सीधे कवाट से सीधे वखतगढ़ के लिए निकल जाए, और नानी अंबाजी से सीधे कवाट की ओर, या जरिया पंचमुखी हनुमान से सीधे कवाट की ओर। तो वो रास्ता चलना भी कम पड़ता है और आप सारी व्यवस्था भी है वहाँ पर, तो आप इजीली वहाँ पर पहुँच जाएंगे वखतगढ़। आज हम हापेश्वर जैसे पार करेंगे, ऐसे हम एंटर कर जाएंगे एमपी में। ये गुजरात का आखिरी पोर्शन चल रहा है, तो अब हम चले जाएंगे एमपी में। अब पूरी यात्रा हमारी एमपी में ही चलेगी। गुजरात का आज का लास्ट डेस्टिनेशन ये हापेश्वर होगा, इसके बाद सब एमपी का पोर्शन चालू हो जाएगा। तो बढ़ रहे हैं हम आगे और देखते हैं कैसे रहती है यात्रा हमारी, मैया की कृपा कैसी रहती है वो देखेंगे। क्योंकि अब तक तो क्या था, हम 3-4 लोग साथ में चलते थे आगे पीछे होके। अब हम जैसे हम निकले थे ऐसे अकेले हैं, तो आनंद करते करते, परम आनंद लेते आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम हाप में हैं, गांव का नाम हाप है।
अब यहाँ पर हम सुबह सुबह करीब 10 बजे हैं, 10 पौने 10 हुए हैं। देखिए बादल है, यहाँ पर बादल है, हाइट है, इसकी वजह से यहाँ पर कोहरा नहीं है, ये बादल ही दिखते हैं, जैसे क्लैरिटी नहीं है तो पहाड़ ही है। अब ये पहाड़ों में ही हम चलेंगे। तो हम यहाँ पर आए थे, चल रहे हैं हाथेश्वर पहुँचने में हैं, करीब करीब कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस बचा होगा जो हम कवर कर लेंगे। कोई ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। अब ये पहाड़ ही पहाड़ चलने हैं। देखिए ये जो गहराई है वो आपको ऊंचाई का अंदाज़ा देती है, मगर ये गहराई यहाँ जहाँ खड़े हैं वहीं की है। काफ़ी हम पीछे छोड़ आए हैं और वो पहाड़ देखिए, हो सकता है हमें वो सभी के सभी पार करने पड़े, या उससे बड़े या छोटे जो भी है। मगर एक बात है कि सुलपाणी क्षेत्र जो गुजरात का है उसमें ऑलमोस्ट हाथेश्वर तक सड़क बनी हुई है। देखिए सड़क है, व्हीकल भी जा रहे हैं और ये हाथेश्वर मंदिर तक ये सड़क जाती है पूरी। हमने स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस भी देखी, कुछ व्हीकल्स भी जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो सड़क बनी हुई है यहाँ, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए सूरज देवता, मगर इतना क्लियर नहीं दिखेगा आपको, बादल है इसकी वजह से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम हाथेश्वर पहुँच चुके हैं। हाथेश्वर महादेव मैया, गणपति महाराज विराजमान, हनुमान जी महाराज विराजमान, महाराज सेवा कर रहे हैं की। पहुँच चुके हैं हाथेश्वर। सुबह में हम कड़ी पानी से निकले थे, नंदी महाराज विराजमान। देखिए गुम्बज है, ये नया हुआ बना हुआ मंदिर। ये मंदिर जो है वो पुराना था तीर्थ, वो डूब में चला गया है। अब ये नया मंदिर है, राम दरबार, हनुमान जी महाराज, गणपति बापा, शिवलिंग। यहाँ पर देखिए पीपल के पेड़ में शिवलिंग है, बहुत ही अलग अलग है। जगत जननी माँ जगदम्बा, जगत जननी माँ जगदम्बा। और यहाँ जो मंदिर परिसर है उसमें देखिए बाहर भी भगवान विराजमान, भोलेनाथ विराजमान ऐसे हैं। अब यहाँ पर सभी के सभी ज्योतिर्लिंग जो हैं वो यहाँ पर ऐसे स्थापित किए हैं इन लोगों ने पूरे परिसर में। केदारनाथ, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, मल्लिकार्जुन, तृष्णेश्वर, रामेश्वर, नागेश्वर, वैद्यनाथ, जो भी 12 ज्योतिर्लिंग है वो सभी के सभी यहाँ स्थापित है। त्र्यंबकेश्वर है, ये सभी के सभी विग्रह यहाँ पर लगाए गए हैं। तो बहुत सुंदर परिसर है, बहुत ही सुंदर परिसर। देखिए मंदिर परिसर ऐसे ही ध्वजा जी फरकती रहे, धर्म की ध्वजा फरकनी चाहिए ऐसे ही। अब यहाँ से मैया के दर्शन हो जाएंगे हमें, और हम मैया के ऑलमोस्ट मैया के किनारे से चलेंगे। ये सुलपाणी है, मुश्किल मार्ग है, कठिन मार्ग है, कोई ऐसा नहीं है कि हर बंदा यहाँ पर आ जाए, व्यवस्थाओं का भी मुश्किल ही हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं थोड़ी देर, अगर भोजन प्रसादी की व्यवस्था यहाँ पर हो जाती है यहाँ पर भोजन करेंगे, और आगे की व्यवस्था महाराज जी से पूछ लेंगे। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। देखिए हम पहाड़ चढ़ गए, अब
पहाड़ की ऊंचाई जैसे हम आगे बोल चुके हैं, तो इसके बगल में खाई होती है, उससे पता चलती है। मगर ऐसा है कि यहाँ पर कच्चा मार्ग है। वो सुलपानी में जैसे पगडंडी से चलना था, ऐसा नहीं है। अभी हम गुजरात में ही हैं। देखिए सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है आपको, वहाँ से हम चले और इतना ऊपर आ गए, वो भी पहाड़ी पे हैं। बाकी सब नीचे उतरना फिर से चढ़ना, तो अब पहाड़ी ही चलेगी। देखिए सब पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ पर, और हम ये बगल में भी पहाड़ है और नीचे खाई। यहाँ मार्ग बना हुआ है, तो उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे वो दक्षिण तट की सुलपानी है, ऐसा तो हमें अभी तक नहीं दिखा है। देखते हैं आगे क्या होता है। मगर जो लोग हम निकले हाफेश्वर से, तो इनका कहना यही था कि मार्ग ऐसा मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखते हैं, जो भी हमने मार्ग ले लिया है। देखिए ये जो है खाई है पूरी, और जंगल कह सकते हैं आप उसे, जंगल ही है। कुछ कुछ कहीं कहीं घर बने दिखेंगे आपको, ऐसा है। तो यहाँ अब ये चढ़ाई उतराई चलती रहेगी। पहाड़ हैं, चढ़ने हैं, और उसको उतरते फिर से प्लेन्स में जाना है। ये मार्ग पे एक चीज़ ये हो जाती है कि आपको सर्टेन डिस्टेंस कवर करना ही पड़ेगा। जैसे अब यहाँ से आश्रम जो है मथासर में ही है, तो आप मथासर नहीं पहुँच पाते तो आपको कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। दूसरा, आपको दोपहर का भोजन की व्यवस्था भी 99% तक नहीं मिलेगी। ये एक डिफ़िकल्टी है ये मार्ग की, मगर मार्ग अद्भुत है। देखिए ऐसा अद्भुत मार्ग आपको देखने नहीं मिलेगा। सड़क से जाओगे, व्यवस्थाएं मिल जाएगी, भोजन मिलेगा, मगर ये जो मैया का अप्रतिम स्वरूप है, जहाँ से मैया रास्ता बनाती है, वो आपको देखने नहीं मिलेगा। ये इसी मार्ग पे मिलता है, सुलपानी में ही। तो इसके लिए हम सुलपानी को प्रीफर करते हैं कि नहीं, हम चलेंगे तो सुलपानी से ही। वहाँ से ही हाफेश्वर भी महाराज ने बताया। महाराज जी बोल रहे थे क्यों ले रहे हो, यहाँ से वापस कड़ी पानी जाके सीधे चले जाओ। वखतगढ़ हमारे संगी साथी थे, वो भी वखतगढ़ चले गए, मगर हमने सोचा हमें वखतगढ़ नहीं जाना, हम इसी मार्ग से आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये मार्ग लिया है। मार्ग तो सही लग रहा है, कोई परेशानी वाली बात है नहीं, और आनंद भी आएगा। अब यहाँ पर कुछ परिक्रमा से देखो, आगे कुछ चल रहे 3-4 लोग। पूरे दिन में गिन के यहाँ से 25 लोग भी पसार नहीं होते होंगे, ऐसी कंडीशन है। जबकि वहाँ पर अब गिनते नहीं बनता, इतने लोग चले जाते हैं। तो ये फर्क है दो मार्ग का। और यहाँ चढ़ाई उतराई होगी तो हमारी सांस थोड़ी फूलेगी, थोड़ा ऐसा ही रहेगा आवाज़ की क्लैरिटी में। मगर अगर हम अभी वीडियो नहीं, देखिए वहाँ पर मैया के दर्शन हो रहे हैं दूर में, वो मैया है। मैया के दर्शन हो गए हमें, कब से हो गए थे, आपको अभी करा रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम अम्बलियार से आगे बढ़ चुके हैं, हाफेश्वर से अम्बलियार। अब हम मथवाड़ जा रहे हैं। मथवाड़ यहाँ से करीब करीब 12-14 किलोमीटर है। ऐसे सड़क बनी हुई है। यहाँ अम्बलियार में गृहस्थ भोजन व्यवस्था थी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर पर भी बोल रहे हैं कि रहने की और भोजन की कोई गृहस्थ सेवा कर रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि उत्तर तट की जो सुलपानी है उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, जल भी मिल जाता है। और देखिए सड़क भी बनी हुई है,
और बोल रहे हैं मथवाड़ तक ऐसी ही सड़क मिलेगी आपको। तो पहाड़ चढ़ाई उतराई है, मगर रास्ते इतने विकट नहीं जितने दक्षिण तट के हैं, ऐसा हमें अभी तक तो दिखा है। और गुजरात और एमपी ये दोनों के कंपैरिजन करें तो गुजरात में हमें आखिरी घर तक इलेक्ट्रिसिटी दिखी थी, यहाँ पर भी दिख रही है, मगर यहाँ पर थोड़ा कम दिखता है, जबकि वहाँ पर आखिरी घर तक था। यहाँ पर भी है, फ्यूज़ व्यूज़ लगे हुए हैं, केबल खींची हुई है, तार है। तो ये उत्तर तट की सुल्पाणी में इतना परेशानी हमको दिखता नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। जबकि दक्षिण तट में इसके सामने महाराष्ट्र पड़ता है, जहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। जबकि ये अब गुजरात से सीधा हम एमपी में आ गए, तो कोई परेशानी है नहीं ऐसी। हाँ, थोड़ी बहुत रहेगी, टेरेन है, थोड़ी पहाड़ी एरिया है, तो मुश्किल तो रहेगी, ऐसा मना नहीं कर सकते। मगर जो दक्षिण तट की सुल्पाणी है, इतनी मुश्किल तो 100% नहीं रहने वाली है, ऐसा हमें दिखता है। चढ़ना उतरना वो तो है, उसके लिए हम मना नहीं करें, मगर जो लोग पहले से डरा देते हैं कि नहीं बहुत मुश्किल है ये वो, तो उन्होंने शायद, जो लोकल लोग हैं, उन्होंने दक्षिण तट की सुल्पाणी देखी नहीं होती, इसके लिए वो ऐसे कहते हैं। और हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी कि जो दक्षिण तट की सुल्पाणी करते हैं वो टोटल परिक्रमावासी जो होंगे उसके 2 से 5%, और उत्तर तट की सुल्पाणी करने वाले 0.01%, 0.01, आई रिपीट 0.01% होंगे, क्योंकि लोग सीधे वहाँ से पंचमुखी हनुमान जड़िया से सीधे कांवड़ की ओर चले जाते हैं। कोई कड़ी पानी पहुँच जाते हैं, तो वहाँ से बाद में एमपी में चले जाते हैं, हाफिज पर नहीं आते, क्योंकि ये मुश्किल है और हो सकता है टाइम भी ज़्यादा लगता हो। तो इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो भी नहीं है, और चढ़ाई उतराई तो है ही, तो इसके लिए लोग जो है वो सीधा रास्ता ले लेते हैं। हाँ ठीक है, जिसका सबकी मर्ज़ी की बात है, जैसे परिक्रमा हर कोई अपनी श्रद्धा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करता है। मगर यह जब जाते हैं तो ये पहाड़, ये सुंदरता आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए पहाड़ सामने है, वो पहाड़ ही हमें पार करना है। पहाड़ में धीरे 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 चलते रहो, पार हो जाओगे। और जैसे आप इस पर ऊपर चढ़ जाएंगे, कुछ घेरावा निकाल के, तो बोलते हैं कि जो पहाड़ की टॉप है वहाँ पर मथवाड़ है। मथवाड़ के बाद अट्ठा, और इसके बाद तो प्लेन्स ही हैं। मथवाड़ के बाद में उतरना शुरू होगा, मथवाड़ तक चढ़ाई है। तो आज हमें मथवाड़ पहुंचना है और वहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना हमें लगता है कि हम करीब 5, साढ़े 5, 6 बजे तक ही मथवाड़ पहुंच पाएंगे। इससे पहले पहाड़ों में 12 किलोमीटर काटना वो इतना इजी नहीं होता। आपकी एवरेज स्पीड कोई इतनी बड़ी नहीं आती, और अभी 2 बज चुके हैं, तो 3-4 घंटे का टाइम है हमारे पास, तो उसमें हमें मथवाड़ पहुंचना है। ऐसे तो 3 घंटे का ही टाइम मान के चलते हैं हम, तो देखते हैं कब तक मथवाड़ पहुंचते हैं। इसी रास्ते से आगे बढ़ना है। अब चढ़ाई आएगी, चढ़ाई होगी, उतराई होगी। देखिए पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ पर, और यही सुंदरता है मार्ग की। अगर आप माने तो ये सुंदरता है, और अगर माने तो ये मुश्किल है।
अगर हम इसे सुंदरता मानते हैं तो इसके लिए हम यहाँ चले आए हैं, बढ़ रहे हैं आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए हम यहाँ नीचे से आ रहे हैं वहाँ पर, और ये पूरा पहाड़ चढ़ना है ये वाला, तो हम मतासर पहुँच पाएंगे। वरना बीच में एक गांव आता है, वहाँ पर कोई व्यवस्था तो नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 बजने को आए हैं। और अभी वांकनेर करके कोई गांव है, वो भी करीब 3 किलोमीटर दूर है। इसके बाद मतासर होगा। मतासर वहाँ से 4-5 किलोमीटर तो ज़रूर होगा। तो अब देखते हैं क्या व्यवस्था मिलती है और हम कितना चल पाते हैं। वरना वांकनेर में अगर कोई व्यवस्था मिल जाती है तो हम सोच रहे हैं कि वांकनेर ही रुक जाएं। ये पहाड़ पूरा चढ़ना है, और जब पहाड़ में होते हैं तो आप की इतनी स्पीड नहीं होती, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको वज़न भी लेके चलना है और आप थकते भी जल्दी हैं। ये पूरा पहाड़ चढ़ना है, इसके बाद कुछ बात बनेगी। अभी तो चल रहे हैं, अगर देखिए सुंदरता इसी की है, पहाड़ 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 ऐसा है, और कोई नहीं दिखता आपको। कोई व्हीकल कभी कभी पास हो जाता है, परिक्रमावासी तो बहुत ही कम। अभी 4 लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं, बाकी मेरे अलावा वो भी आगे पीछे होते रहते हैं। अब देखते हैं आगे कोई मिलता है कि नहीं, या क्या हिसाब बैठता है, देखते हैं आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए ये पहाड़ हम उतर रहे हैं, अभी उतराई है, नीचे खाई दिखेगी आपको, और ये झाड़ है, पेड़ लगे हुए हैं। तो जंगल, एक अच्छी बात यह है यहाँ पर कि सड़क बनी हुई है, वरना पूरा जंगल ही है, कोई दिखेगा नहीं आपको। बस आपको अकेले अपने मत में चलना है, आत्मचिंतन करो, गुरु मंत्र करो, मैया का चिंतन करो, जो भी करना है। ना कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला, ना कोई बोलने वाला, ना कोई बुलाने वाला, बस। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया मार्ग है ये, मगर इसमें बात यह है कि आपकी अकेले चलने की क्षमता और हिम्मत होनी चाहिए, तभी ये मार्ग आप ले सकते हैं। अगर आपको कंपनी चाहिए तो वो ऐसे नहीं होता, सभी लोग ये नहीं कर पाते। तो को अकेले चलना है तभी आप कर सकते हैं, मगर हमारे हिसाब से तो बहुत ही सुंदर है। तो अब आगे एक पहाड़ ख़त्म हुआ, दूसरा शुरू हो रहा है। यहाँ से बिल्कुल आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो फिर से चढ़ाई शुरू हो जाएगी। देखिए वहाँ पर आपको ऊपर की चढ़ाई दिखनी शुरू हो गई होगी। तो सड़क ऐसे ही बनी है, हमें ये पूरे सब पहाड़ पार करने हैं। ये जो बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं वो हमें पार करने हैं, और तब हम ये मैदानों में जा पाएंगे, प्लेन्स में जा पाएंगे। और तब तक तो ये पहाड़ों पे ही चलना है। अभी शायद आज का तो पूरा दिन नहीं जाएगा, हो सकता है कल का दिन भी है, और इसके बाद पता नहीं, मगर आज का और कल का दिन तो पक्का पहाड़ों में ही है। और आज का तो पूरा दिन आपने देखा ही है, सुबह से पहाड़ चल रहे हैं, और आज पहाड़ ख़त्म नहीं होंगे। शायद कल या परसों हम प्लेन्स में पहुँचे, मैदानों में पहुँचे, उतराई शुरू हो जब। अभी तो चढ़ाई ही चल रही है, एक पहाड़ चढ़ो, इसके बाद में उसको थोड़ा उतराई आता है, इसके बाद दूसरा पहाड़ शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पर अब चढ़ाई शुरू हो गई। तो यही है ये मार्ग में। इसके लिए
लोग ये मार्ग नहीं लेते हैं। मगर वो दक्षिण तट त्रिशूल पानी से तो काफ़ी अच्छा है, उससे तो काफ़ी अच्छा है, इजी है, व्यवस्थाएं भी ज़्यादा है उससे। मगर लोग अब उतना करके उसके बाद शायद हिम्मत नहीं रहती होगी या डरे हुए होंगे कि यार वहाँ पर ये सिचुएशन हुई थी, अब यहाँ पर क्या होगा क्या पता। मगर है व्यवस्थाएं और रास्ते भी हैं। नर्मदे यार। यार देखिए, एक पहाड़ी ख़त्म होती है और तुरंत दूसरी शुरू हो जाती है। अब ये एक हम चढ़ के आए देखिए, और ये यहाँ पर आगे दूसरी शुरू। तो पहाड़ी ही पहाड़ी चल रही है। मगर ये पहाड़ी की एक दूसरी चीज़ ये देखी गई कि यहाँ पर झाड़ी भी है, सिर्फ पहाड़ी नहीं, झाड़ी भी है। तो वो हमें अच्छा लगा, पहाड़ी और झाड़ी दोनों है। जबकि दक्षिण तट में जो महाराष्ट्र का पोर्शन है वहाँ पर सिर्फ बची है पहाड़ी, झाड़ी नहीं बची है। जबकि यहाँ पर झाड़ी और पहाड़ी दोनों है, तो एक अच्छी बात है। कोई व्हीकल पास होता है कभी कभी, मगर पहाड़ के बाद पहाड़ चढ़ना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। और अब तो इतने दिनों से प्लेन्स में चले थे और आज अचानक से पहाड़ों में आ गए हैं। मगर इसका आनंद कुछ और है। यही है, बढ़ रहे हैं आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। भी यहाँ से आप ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये घना जंगल है, देखिए पूरा घना जंगल, जंगल पेड़ ही पेड़ दिखेंगे आपको। ये पूरा ये सड़क है। अभी हमें ये पहाड़ी पूरी चढ़नी है। इसके बाद आगे पहाड़ी क्या है कैसी है वो हमें पता नहीं है, मगर ये पहाड़ी अभी हमें चढ़नी है और चढ़ चुके हैं और आगे चढ़ रहे हैं। अब इतनी हाइट है, अभी कितना चढ़ना पड़ेगा अंदाज़ा नहीं है। पहाड़ों की जो ज्योग्राफी है इतनी फास्ट दिमाग में बैठती नहीं है, कम लगता है मगर होता ज़्यादा है, ऐसी बात है। मगर अब वांकनेर आने वाला है, देखते हैं वांकनेर में अगर कोई व्यवस्था बनती है तो ठीक है, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। पूछेंगे कि भाई कोई व्यवस्था है, कोई कर सकता है गृहस्थ, तो वहीं ही आज विश्राम कर लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। 4:15 बज रहे हैं, हम वांकनेर पहुंच गए हैं। अब यहाँ से ऐसे या तो फ्लैट है या उतार है। सबसे ऊंची चोटी जो है हम चढ़ चुके हैं। अब यहाँ से ये या तो फ्लैट सरफेस रहेगा, इनसे पहाड़ी पे जाना होगा, या तो उतार होगा, चढ़ाई नहीं है। तो यहाँ से मथवाड़ जो है वो करीब 5-6 किलोमीटर है। तो शायद हम 5:30-6 बजे तक पहुँच जाएं, ऐसा हमें लगता है। तो इसके लिए हम चल रहे हैं। अब देखते हैं कब तक पहुँच पाए। अब ये वांकनेर तो यहाँ लिखा हुआ है 0 किलोमीटर, मगर मथवाड़ पूछना पड़ेगा हमें। 2-3 रास्ते जा रहे हैं ना, तो शायद यही होगा। नर्मदे हर।